नमस्कार, मैं हूं दीप्ति झा और आप देख रहे हैं सत्ता लाइव। आज सत्ता लाइव में हमारे साथ वो शख्स है जो कि रियल लाइफ में जमीनी स्तर से जुड़कर लोगों के लिए बहुत सारे काम किए और जिनकी कामों ने और जिनकी ईमानदारी ने आज उनको जनता का इतना प्यार मिल रहा है और वो काफी ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आ रहे हैं। आज मेरे साथ उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सत्ता लाइव में। नमस्कार। जिस तरीके से आपने कहा कि आप भी एक गली कुची से हैं, एक गली से आपका भी बचपन यहाँ पे बीता और इस गली से निकलकर आज आप ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूते हुए नजर आ रहे हैं। सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और राजनीतिक करियर में आपका जो समय रहा वो किस तरीके से रहा? सर, निश्चित मुझे पता नहीं कि मैंने कितना ऊंचाइयों को बुलंदियों को छुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं सामान्य लोगों के मन को छूने में मुझे सफलता मिली है। और उसका कारण यही हो सकता है कि मैंने जिस दिन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया वही मानसिकता को लेकर अब भी चलता हूं। और मैं मानता हूं कि हमारे देश में मैक्सिमम लोग मुसीबत के मारे हैं और मुसीबत के मारे हुए लोगों का के समस्या को आप छूते हो, उनके साथ में मिलना जुलना करते हो तो लोग आपको बहुत प्यार देते हैं। आखिर में सामान्य लोगों को नेताओं की आवश्यकता या तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता उन्हीं को पड़ती है जो समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं और आप उनके समस्याओं के ऊपर ध्यान देकर अगर छुड़ाने का प्रयास करते हो तो मुझे लगता है कि सफलता मिलती है। मैं जब पीछे मुड़कर देखता तो कभी कभी मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि इतना सारा कैसे हो गया, कैसे बन पाया। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया है जो एक सामान्य नगरजन या तो व्यक्ति करता है और भगवान ने इसमें बहुत बड़ा साथ दिया है मुझे। और मैं मानता हूँ कि मैं भगवान ने दिया हुआ काम करता हूँ और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ और उसमें मुझे सफलता मिलती है। राजनीतिक करियर में आपका मकसद क्या रहा आने का? जनता की सेवा और जिस तरीके से आप आज तक काम करते आए हैं। नहीं, राजनीति में आने का मेरा कोई मकसद ही नहीं था। मेरा कोई पारिवारिक लोगों के भी कोई संबंध राजनीतिक क्षेत्र से नहीं था। मेरे पिताजी 4th क्लास एम्प्लॉय थे। हम बहुत ही गरीबी परिवार से आए, 200 फुट के घर में 4 भाई 2 बहन, माता पिता, ऐसे 8 लोगों का परिवार था। जिस बस्ती में रहता था उस बस्ती में सभी प्रकार के समस्याओं से अभावित परिसर था। ना पानी था, ना लाइट था, ना शौचालय था, ना कोई भी घर बनाने की भी किसी की हैसियत नहीं थी। तो इन सारे समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए मैं राजनीतिक पार्टी के लोगों के दफ्तर में गया और राम नाईक जैसे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे समझा, मुझे अपनाया उन्होंने और काम होते गए। तो जब मेरे पर इस बस्ती का काम हुआ तो मैंने लगा कि और अन्य लोगों का भी काम करना चाहिए और राम नाईक जी ने मुझे काम करने के लिए दबाव डाला कि आपने काम करना चाहिए राजनीति में और मैं करता गया। और 1992 में जब पहली बार मुझे नगर पालिका का चुनाव लड़ने का कार्यकर्ताओं के और से प्रस्ताव आया तो मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं उन दिनों में अप्रेंटिस करने के बाद में टर्नर, फिटर, वेल्डर, डाई मेकर ऐसा हुआ था और साईनाथ इंजीनियरिंग नाम का एक छोटा सा मैंने व्यवसाय शुरू किया था जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा था। पैसे डाई मेकिंग के लाइन में बहुत थे उन दिनों में, आज भी है। तो मैंने कहा कि मैं मेरे काम में व्यस्त हूँ और मेरा कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो राम नाईक जी ने जब पूछा और मैंने उनको ये सारी बात बताई समाज में जो उन दिनों में मुझे समझ में आता था, मेरे को राजनीतिक सूझबूझ तो उन दिनों में इतनी ऊँची नहीं थी जितनी आज है, लेकिन राम नाईक जी ने कहा कि इस उम्र में अगर आपको ये सारी बातों का अगर एहसास होता है तो फिर आपने ही लड़ना चाहिए। और मैं लड़ा पहली बार 92 में, फिर 97 में, फिर 2002 में, 2004 में विधानसभा, 2009 में विधानसभा, 2014 में लोकसभा, 2019 में लोकसभा कर रहा हूँ। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ कि 7वीं बार जब मैं टिकट मुझे मिला तो मेरे सामने मेरे पार्टी के अन्य किसी कार्यकर्ताओं ने टिकट नहीं मांगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैसे तो हर क्षेत्र में जो हर क्षेत्र के नेता होते हैं वो जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन सर आपका काम करने का तरीका और लोकसभा में ऐसे ऐसे मुद्दे उठाना, सर किस तरीके से आपका विचार विमर्श होता है, किस तरीके से आपके माइंड में ये थॉट्स आते हैं? देखिए, इसके लिए मैं कोई अध्ययन नहीं करता हूँ। मन में जो आ जाते हैं मुद्दे उसको मैं पुटअप करता हूँ और मैं बार बार इस बात का उल्लेख करूँगा कि सारा जो करते हो भगवान करवाते हैं। हम सिर्फ एक कलाकार हैं। भाई आप किसी टीवी के लिए काम करते हो तो आपको किसी ने काम दिया हुआ है, वो आप काम कर रही हो, तो मुझे भगवान ने दिया हुआ एक काम मैं कर रहा हूँ और भगवान हमारे मन में डालते रहते हैं। देखिए, मोदी जी जो आज कर रहे हैं ये आपको आश्चर्य लगता नहीं? 2014 में एक व्यक्ति ने आना, उनका पूरा जीवन अगर आप देखो
और वहाँ से यहाँ तक आना और इतने बड़े संघर्ष और इतने बड़े देश में इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के धुरंधरों के साथ में संघर्ष करना, लड़ना, उसमें से कामयाबी हासिल करना, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये जब भगवान की कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, तभी ये होता है। और मैंने कहा ना कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता तो मुझे भी आश्चर्यचकित होता है कि कैसे सारा हो पाया, लेकिन हुआ, ये हकीकत है और ये सारा भगवान ने किया है। और आगे आने वाले दिनों में भी जो कुछ भी होगा वो भगवान की मर्जी से ही होगा। वो जो कुछ भी मुझे आदेश देते हैं, मैं कार्यकर्ताओं को भी कहता हूँ, मैं मेरे नगर सेवकों को कहता हूँ, आपके पास कोई भी बंदा आता है तो ये मत समझो कि वो समय में आया, उसको भगवान ने आपके पास भेजा है। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, आप अगर उसका काम करते हो तो फिर भगवान उससे बड़ा काम आपके पास भेजते हैं। सामान्य व्यक्ति जब मेरे पास आता है तो मैं उसका जात पूछता नहीं, वो कहाँ रहता है, कौन से भाषा का है, कौन से परिसर में रहता है। कहीं से भी कोई भी आ गया तो उसका काम मैंने करना है, ये मैं मन में ठान लिया है मैंने, और मैं करने का प्रयास करता हूँ। और मेरा काम करने का एक अपना एक तरीका है। जैसे एकनाथ शिंदे जी को आपने परसों देखा लोकसभा में, उन्होंने कहा कि चिट्ठी बिट्टी है वो कुछ नहीं आया, किसी को फोन कर दिया, काम कर दिया उसका। मेरा भी वही तरीका है काम करने का। देवेंद्र जी को भी मैंने उसी तरह देखा है। देवेंद्र जी ने कभी भी किसी को निवेदन दे दो, मैं देख लेता हूँ, जरा देखो रे बाबा इसका क्या है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सुन लिया, उनको लगा सही है, तुरंत वो कर देते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो पार्टी के नेताओं से भी हमको सीख मिली है, उसका भी एक लाभ है, ऐसा मैं मानता हूं, और करते जाता हूं, होते जा रहा है। सर, एक बड़े नेता होने के बावजूद भी आप आम जनता को अपने साथ एकजुट के साथ लेके चल रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा नेता हूँ ये आप कहते हो ना, मैं नहीं मानता हूँ। और जिस दिन मैं मान जाऊंगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो उस दिन पूरा खेल खत्म हो गया, ऐसा मानने का। आप कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है, हम सभी एक है। भगवान ने आपको एक काम दिया, आप कर रही हो, मुझे भगवान ने जो काम दिया मैं कर रहा हूँ। अब मैं कामों से बड़ा हो गया हूँ, लोग मुझे उस नजरिया से देखते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, बस उतने में समाधान रहने का। जिस दिन आप समझोगे कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो फिर छोटे लोग मेरे पास आएंगे नहीं। मैं फेरी वाले को मिलता तो उससे हाथ मिला लेता हूँ, उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ, तो उसको एक अपनापन आ जाता है। आखिर वो अपना ही है ना, मैं भी तो उस हालात से गुजरा हूँ ना। आज मुझे जनता ने बड़ा बना दिया, मेरे को अमेरिका में जाके डिग्री लाकर तो मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, तो मुझे जनता ने बड़ा बनाया। तो जो जनता ने मुझे बड़ा बनाया उनका अगर मैं सम्मान नहीं करूंगा तो मुझे लगता है भगवान नाराज होंगे, इसलिए मैं करते रहता हूँ। जैसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, लोकसभा में आपने जैसे बड़े बड़े मुद्दे उठाए, चाहे लड़कियों के मामले में हो 18 से 21, और श्रीमद् भगवत गीता का भी आपने उठाया है, और अभी वो अमल में भी लाने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है। और इस मामले में बीजेपी जिस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है पूरे भारत में, आने वाले समय में बीजेपी का फ्यूचर कितना ब्राइटनेस हो सकता है? मैं मानता हूँ कि मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस विचार से काम कर रहे हैं, जिस सोच से काम कर रहे हैं, जिस लगन से काम कर रहे हैं, अमित जी कर रहे हैं, हमारे बाकी सारे अच्छे मंत्री जो भी है वो सारे लोग कर रहे हैं, यही विचार और यही सोच से करेंगे तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी को अल्टरनेट खड़ा होने के लिए बहुत समय लगेगा, और तब तक देश बहुत आगे बढ़ चुका होगा। लोगों को लगेगा कि ये पार्टी मेरा है, ऐसा एक भाव लोगों के मन में आना प्रारंभ होगा। जैसे आज़ादी के बाद में हर व्यक्ति को लगता था कि कांग्रेस मेरी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने उस जज्बे को, उस सोच को, उस विचार को, उस अपनापन को वो टिका नहीं पाई। ये उनका, जैसा आपने कहा ना कि आप बड़े व्यक्ति हो, कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग गई। कांग्रेस को कोई दिखाई नहीं देता था। जैसे अटल जी जैसे इतने बड़े व्यक्ति का भी कभी कभी उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। तो ये जो घमंड है ये आदमी को खत्म कर देता है। सर, क्या लगता है आने वाले समय में आपके जैसा और भी कोई नेता जनता को मिल सकेगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अकेला हूँ ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस जैसे पार्टी में भी आज भी अच्छे लोग हैं, अभी उनको कुछ करने का मौका नहीं मिलता है, और बात है। मेरी पार्टी इतनी बड़े मन की पार्टी है जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी बहुत कुछ करने का अवसर देती है। अब कांग्रेस में ना नेता है ना कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस की आज दयनीय हालत हो गई है। इसलिए कभी भी किसी ने ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि दुनिया में मैं अकेला ही सिर्फ ईमानदार हूँ, प्रामाणिकता से काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, तब ये देश चल रहा है। लेकिन इसमें संख्या और बढ़ने की आवश्यकता, इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे पिताजी ने जो दिन देखे थे उससे अच्छे दिन मैंने देखे, मेरे से अच्छे दिन मेरे बच्चे देखेंगे, उनसे अच्छे दिन उनके बच्चे देखेंगे। दुनिया तो चलने वाली है ना, हम लोग चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन दुनिया तो चलने वाली है। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है आप उससे समाधान हो जाओ। आपको और आगे क्या देना है ये आप तय मत करिए, क्या पाना है ये भी आप तय मत करिए, आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जब यहाँ तक भगवान ने पहुँचाया है तो भगवान की इच्छा होगी तो और आगे पहुँचाएंगे, नहीं पहुँचाते तो यहाँ ही समाधान होकर काम करते रहने का, ये मेरा स्वभाव है।
सर जैसे कि मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि आजकल जो पार्टीज है वो धर्म में बट गई है, इसलिए क्योंकि सर कहा जाता है कि कांग्रेस मुस्लिम की है, सपा मुस्लिम की है, बीजेपी हिंदू की है और शिवसेना हिंदू की, ऐसा कहा जाता है सर। बीजेपी अगर हिंदुओं के है ऐसा कोई कहता है तो उसका मुझे गर्व होता है, लेकिन मैं साथ साथ में कहूँगा कि बीजेपी मानव धर्म के लिए है, मानव जाति के लिए है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 130 करोड़ का ये देश है, तो बीजेपी 130 करोड़ लोगों के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा शरीर है और शरीर में एक आत्मा है। हमारे आत्मा ये हिंदुत्व है और हिंदुत्व ये राष्ट्रीयत्व है। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हिंदुत्व लोगों को जीवन जीने की पद्धति सिखाती है। सर आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अभी कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस जिस कटघरे में खड़ा है, आने वाले समय में कांग्रेस को सर कहाँ पे देखा जा सकता है? मैं मानता हूँ कि जिस ढंग से कांग्रेस आज के दिनों में भी व्यवहार कर रही है, तो बहुत कुछ ये सिस्टम से उनका कुछ भला होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। देखिए, हमने अपने देश में देखा है कि हर 25-50 साल में कोई ना कोई नई बातें, नयापन हम लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है। ऐसा अब मोदी जी को भगवान ने एक काम दिया है कि एक ऊंचाई तक भारत देश को लेके जाकर आप खड़ा कर दो। मोदी जी वो कर रहे, और कांग्रेस से क्यों, बदलाव तो संसार का नियम है। हम चाहेंगे कि हम अधिक से अधिक दिन भारत माँ की सेवा करें, भारत देश के लोगों का सेवा करें। जितना दिन भगवान ने भारतीय जनता पार्टी के नसीब में लिखा होगा उतना दिन तो हम जरूर करेंगे, और जितना भी दिन करने का मौका मिला है अच्छे ढंग से, अच्छी तरीका से करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बदलाव ये संसार का नियम है। अब जब कभी भी बदलाव होगा, वो बदलाव कांग्रेस लेगी या तो फिर अन्य कोई नए लोग आकर लेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब तक हम लोग कर रहे हैं, हम प्रामाणिकता से भारत माता की सेवा करने का काम आज कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। सुना आपने उत्तर मुंबई से सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी को, जिनसे हमारे बीच में राजनीतिक के ऊपर चर्चा हुई और जहां पे बहुत सारी ऐसी बातें हमने किया जो आज तक उन्होंने काम किया है, जनता से जुड़ी हुई, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई। तो आपको बता दूं, आप सत्ता लाइव देखते रहिए। सत्ता लाइव में इसी तरीके के इंटरव्यूज नेताओं के साथ हम करेंगे और आपको दिखाएंगे सारे नेताओं के इंटरव्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए सत्ता लाइव।